बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर जी प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 36 कर रहे हैं। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक जी। श्री इंद्रावती जी इसमें राजी महाराज के गुणों को गिन रही हैं कि उन्होंने कितनी कितनी मेहर उनके ऊपर करी है। इसमें 2 चौपाई हो गई थी, 3rd चौपाई से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रिज के सुख इताए के, हमको अलेखे दिए जी। रास के सुख इत दे के, आप सरीखी किए जी। क्या कह रही हैं श्री इंद्रावती जी कि ब्रिज के सुख इताए के, हमको अलेखे दिए जी। राजी महाराज ने कैसे हमें इस ब्रह्मांड में आके ब्रिज के सुखों को दिया है। सुंदर साथ जी, जैसे ब्रिज में बांसुरी बजती थी, वैसे ही अब इस ब्रह्मांड में आज क्या बजता है, ये स्वरों के बाण, ये वाणी राजी महाराज की। इसके लिए, इसको सुनने के लिए, वाणी चर्चा सुनने के लिए, वाणी मंथन करने के लिए, सहूर करने के लिए जब दिल में तड़प होती है, तो वो है हमारे ब्रिज के सुख कि जल्दी जल्दी काम निपटाया और वाणी पढ़ने बैठ गए, जल्दी जल्दी काम निपटाया, जूम मीटिंग में आके बैठ गए, या जहां भी हम वाणी मंथन करते हैं वहां चले गए। तो ये है, ये सारे क्या है, जैसे हम ब्रिज में जल्दी जल्दी सारी रात काम करते थे। क्यों? क्योंकि हमको सुबह जो है अपने पिया से, अपने कान्हा से मिलने जाना होता था, तो इसलिए हम सारी सारी रात जागते थे, जल्दी जल्दी काम खत्म करें और भागे जमुना जी पे। तो इसी तरह यहाँ पे भी राज्य ने आकर हमको ब्रिज के सुख इताए के, हमको अलेखे दिए जी। अलेखे सुख कह रहे, उनको हम लिख के उनका वर्णन नहीं कर सकते, कितने सुख राज्य महाराज ने हमको यहाँ पे ब्रिज के दिए। और फिर ब्रिज में 11 साल तक तो सुख और आनंद की, प्रेम की लीला में, मस्ती में रहे। उसके बाद फिर 52 दिन का विरह दिया राज्य महाराज ने। 52 दिन का विरह कैसे? जब उन्होंने कहा कि मेरा सखियों, मैं आपके साथ न्यारी लीला करना चाहता हूँ, वृंदावन चलते हैं हम लोग, वहां पे सारी रात रास खेलेंगे। तो सखियों ने, हम सब ने मिलके, सखियां कौन है सुंदर साथ जी, हम ही थे वहां पे ब्रिज में। जब ये बात दिल में आती है तो उससे तो एक अलग ही खुशी होती है कि ब्रिज में हम थे राज्य के साथ, कान्हा के साथ, हम ही ने ब्रिज की लीला खेली थी। तो वहां पे जब उन्होंने हमें कहा कि वृंदावन चलते हैं और वहां पे हम लोग अनंत सुख की लीला करेंगे, तो हम ही थे जिन्होंने राज्य महाराज को वहां क्या जवाब दे दिया कि तू तो नंद का डोटा है, तू तो कामी पुरुष है, तेरे को तो और कोई काम ही नहीं है। और हम तो कौन है? हम कुलवंतियां नारी हैं, हमारे घर हैं, परिवार है, पति हैं, बच्चे हैं, हम नहीं जा सकते रात भर तुम्हारे साथ रास की लीला खेलने के लिए। और जब तुम यहाँ से हमारे घर के आगे से निकलते हो ना, ये झांझरी घुंघरी पहन के छम छम करते हुए, तो ये तुम्हारे जो आभूषणों की आवाज है ना, ये हमारे रोम रोम में चुभती है, और हम घर को छोड़ के तुम्हारे पीछे भागे आते हैं, और फिर घर वाले हमें ताने मारते हैं, हमें मारते हैं, हमारा जीना तुमने यहाँ पे दुभर कर दिया। तो जैसे ही राज्य महाराज ने ये बात सुनी, उन्होंने घर जाके अपने झांझरी घुंघरी कमर में जो बांधी थी, उससे छन छन की आवाज आती थी, वो भी उतार दी। फिर एक सखी ने कहा, जो बांसुरी बजाते हुए जाते हो ना, वो तो मेरे रोम रोम में ऐसा लगता है कि तुम मुझे पुकार रहे हैं, मेरे को नहीं आना तेरे पीछे। ये जवाब हमने हमारे पिया को ब्रिज में दिया था। तो उन्होंने बांसुरी भी हटा के घर पे रख दी। 52 दिन तक कोई बांसुरी नहीं बजी, 52 दिन तक हमारी गलियों से राजी महाराज नहीं गुजरे।
पर वो 52 दिन का विरह इतना ज्यादा था सुंदर साथ जी कि 52 दिन के बाद भी पुकारा किसने हमको? याद कौन करता है हमको? पहले राज्जी महाराज ही याद करते, तब हम उनको इस ब्रह्मांड में याद कर पाते हैं। तो ब्रिज में भी 52 दिन के विरह के बाद भी रहा किससे नहीं गया? राज्जी से हमारे बिना नहीं रह गया। उन्होंने फिर बांसुरी बजाई। अब जब बांसुरी बजी तो हम ऐसे भागे जैसे कि हमारा नाम ले लेके धनी हमारे लिए तड़प रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। जो जिस हाल में थी, सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले भी बहुत बार। तो तामसी सखी कैसे भागी? जिस हाल में थी वो उस हाल में भागी। पति को खाना परोस रही है तो थाली पे पैर रख के भाग गई, कोई नहला रही है तो वहीं पे लोटा मारा सिर पे ही और भाग गई, कोई ससुर को धक्का देकर भाग गई। और राजसी सखियां जो थी वो कैसे भागी? उलट पुलट श्रृंगार करके भागी। और स्वात्सी सखियां भी, वो भी शरीर छोड़ के निकली। उन्होंने सोचा अभी पति खड़े हैं तो रुक जाऊं, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तो आगे से तो ताले लग गए। जब सबने देखा कि भागती जा रही हैं सारी सखियां, तो घर वालों ने दरवाजों पे ताले लगा दिए, तो वो शरीर छोड़ के भागी। इतना विरह आ गया था ब्रिज में 52 दिन का हमारे अंदर। अनंत प्रेम की लीला करी वहां पे पहले राज्य के साथ 11 साल तक, और फिर उसके बाद 52 दिन के विरह के बाद हम इस काल माया के ब्रह्मांड को उल्लंघ के योग माया के ब्रह्मांड में हमने प्रवेश कर लिया। अब सुंदर साथ जी, ये वाणी रूपी यहाँ पे बाण जो राज्य महाराज हमें छुपाते हैं, इस वाणी से हमने हमारे जीव को जागृत करना है। सदगुरु महाराज की मेहर से जब हम उनके चरणों में आते हैं तो तत्क्षण हृदय आई जागृत बुद्ध, वो हमें जागृत बुद्ध, उनकी बख्शीश है, वो हमें देते हैं जागृत बुद्ध। और जागृत बुद्ध हमें क्या सिखाती है? राज्य महाराज से प्रेम करना सिखाती है। जब जागृत बुद्ध आती है तो क्या आता है हमारे अंदर? राज्य के प्रति प्रेम आता है। तो वो राज्य से जब उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, वाणी से हमारा लगाव जोड़ा, हमारा मन चित्त बुद्धि क्या करते हैं? वो बस वाणी में लगा देते। तो वाणी पढ़ 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 के जब इतना राज्य से फिर मिलने की तड़प आती है, इलम से क्या होता है? हमारे अंदर विरह जागृत होता है। सारी बातें राज्य बता तो रहे हो पर कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं आ रहा। कैसी बीमारी लगी पड़ी है, माया का कैसा रोग चिपका पड़ा है कि हमें कुछ भी याद ही नहीं आ रही अपने घर की बातें। तो जब इस विरह में आते तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर रास के सुख मिलते। ब्रिज के सुख के बाद ही तो हम रास में गए थे, और रास में भी अनंत प्रेम की लीला करी राज्य ने, उसमें भी फिर भी क्या था? फिर विरह आ गया, फिर अंतर ध्यान की लीला आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या देखा राज्य महाराज ने कि क्या आ गया इनके अंदर? इतना अहंकार आ गया कि हमारे पिया हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने जब श्यामा जी को कहा कि चलो मैं आपके संग कोई न्यारी लीला करना चाहता हूँ एकांत में, तो उन्होंने कहा मैं चलूंगी तो सही, पर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब चलने की मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपने इतना रास लीला खिला खिला के थका दिया है। तो राज्य ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के ले चलता हूँ। तो जैसे ही वो नीचे झुके और वो बैठने लगे तो नीचे से कान्हा, राज्य महाराज हमारे पिया, अंतर ध्यान हो गए। तो ये अहंकार की लीला, अहंकार आ जाता है। अगर वाणी से हमारे अंदर तड़प नहीं आ रही, अहंकार आ रहा है, तो फिर हम राज के सुखों को यहाँ पे नहीं ले सकते। वाणी से हमारे अंदर क्या जागृत होना चाहिए? राज्य महाराज के मिलन की तड़प जागृत होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पिया का दीदार चाहिए। जब ये तड़प हमारे अंदर आती है तभी हम उन रास के सुखों को भी यहाँ पर ले सकते हैं। 3 लीला, चौथी घर की, चारों को यहाँ में भोग, चारों लीलाओं के सुख हमें ब्रज के, रास के, जागनी लीला के, जागनी रास के, यहाँ के और मूल परम धाम के सारे सुख राज्य महाराज हमें यहाँ पर देने के लिए लाए। तो कब ले पाएंगे? जब वाणी से हमारे अंदर धनी से मिलन की चाहना आएगी, जब तड़प आएगी उनसे मिलन की हमारे अंदर, रोम रोम में ये घाय करेगी ये वाणी, हमारे जो रोम रोम को भेद देगी। सबको चाहिए तो क्या चाहिए? एक पिया चाहिए, एक उनका दीदार चाहिए, एक उनका मिलन चाहिए। तो जब ये तड़प आएगी सुंदर साथ जी,
तब हम यहाँ पर रास के सुखों को भी लेंगे। अब रास में भी अंतर ध्यान की लीला हुई वहां पे, केवल ब्रह्म में जब हमने रास खेली योग माया के ब्रह्मांड में, तो पहले राज्य महाराज बीच में फिर अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के बाद जब वो दोबारा प्रकट हुए, फिर से प्रकट हुए, जब फिर क्या करा, कैसे प्रकट हुए कि सब सखियां तो मूर्छित होती जा रही थी, तब भी हमारी जोरावर सखी श्री इंद्रावती जी खड़ी हो गई, कहती नहीं, मेरे पिया को कौन सी लीला बहुत प्यारी है, ब्रिज की लीला बहुत प्यारी है, हम सब मिलके उन्हीं लीलाओं को वापस यहाँ पे करेंगे, तो उनको प्रकट होना पड़ेगा। तो सब, कोई यशोदा मैया बन गई, कोई ग्वाल बाल बन गई, कोई नंद जी बन गई, कोई पूतना बन गई, भगासुर रगासुर, तो इस तरह से सब सखियों ने अलग अलग रोल जब वहां पे ले लिए और वो लीला वापस से दोहराई गई, तो ये हुआ कि अब कान्हा कौन बने। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा मैं बनूंगी कान्हा, और बांसुरी उन्होंने उठाई, और पिया को जैसे ही पुकारा कि पिया मैं बांसुरी उठा तो रही हूँ, पर मुझ में बजाने की ताकत नहीं है, मेरी लाज रखना, बजाने के लिए स्वयं आना पड़ेगा आपको मेरी लाज रखने के लिए। जब ये पुकार करके उन्होंने बांसुरी उठाई, तो साक्षात वहां पे राज्य महाराज प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या देखा कि हर सखी के अंदर राज्य से मिलन की इतनी इतनी तड़प, इतनी चाहना थी कि उन्होंने हर सारी सखियां जैसे सागर प्रवाह के जैसे एकदम बहता ही आ रहा है, बहता ही आ रहा है, और उनके साथ जैसे बेल लिपटी रहती है ना पेड़ के ऊपर, ऐसे आपके सखियां सारी लिपटती जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इनके जो मन में जो इतनी चाहना भरी पड़ी है, इतनी उमंग है, इतनी तड़प है मुझसे मिलने की, मुझे देखकर जो इतना ये खुश हो रही है, तो अब इनकी चाहनाओं को मैं कैसे पूरा करूं। तो राज्य महाराज ने वहां पे हमारे वाला जी ने क्या किया, अनंत रूप धारण कर लिए, एक एक सखी, एक एक कान्हा, मधुबन रास नचाना, इतने इतने उन्होंने अपने स्वरूप वहां पे धारण कर लिए। वाला जी ने कीधो विचार केम मल से सगनी नार, कि मैं इन सब नार से, इन सब सखियों से मैं कैसे मिलूं, एक अकेला एक मैं इन सबके दिल की चाहनाओं को कैसे पूरा करूं। त्यारे दे धरिया अनेक, सखी सखी प्रत्येक एक, क्या करा उन्होंने, अनेक देह धारण कर लिए, और एक एक सखी एक एक का। तो सुंदर साथ जी वही लीला आज चल रही है, आज राजी महाराज ने हम सबके दिलों को अर्श कराओ, सबको वो एकांत में अपने सुख देने के लिए आए बैठे। क्या करा फिर वहां पे, एक एक सखी एक एक कान्हा जब बन गए, तो उन्होंने वनों में हर सखी के साथ एकांत के जैसे जिस सखी की चाहना थी उस भांति के सुख उनको वहां पर दिए। तो अब हमें भी राज के सुख उन्होंने देने हैं, तो राज के सुख अब हम कैसे लेंगे, हमारे दिल में साक्षात राजी महाराज हमारे दिल को अर्श करके बैठे हुए, पर जो ये आड़ा पट हमारे आगे है ना, जो जीव हमारे आड़े आ रहा है, वो जीव, जब तक जीव को ये बात नहीं समझ आएगी कि मेरे जीव के जीवन कौन है, मेरे प्राणों के आधार कौन है, तब तक हम उन सुखों को यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। एक और रामत अंतर ध्यान की लीला के बाद श्री इंद्रावती जी ने खेली वहां पे सुंदर साथ जी, वो रामत क्या थी, जब अनंत सुख राज्य महाराज ने हर सखी को दे दिए, तो उसके बाद श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे दिल में ना एक ये अभी भी डर है कि ये कान्हा जो है ना ये बहुत छलिया है, कि कभी भी हमसे जुदा हो जाता है, कभी भी बीच में अंतर ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं वाला जी के चरणों को अपने नेत्रों में बसा लूं, अपने नेत्रों से मैं उनको स्पर्श करूं, जिससे कि वो मेरे नेत्रों में सदा सदा के लिए बस जाएं और कभी भी मुझसे जुदा ना हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो दूसरी सखी ने कहा कि वाला जी तो ऐसा कभी करना ही नहीं देंगे कि वो अपने नेत्रों, अपने चरणों को तुम्हारे नेत्रों से लगा दें, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो इंद्रावती जी ने कहा नहीं, मैं तो अब ये रामत मेरे करनी ही है, मुझे राज्य के मेरे पिया के चरणों को मुझे मेरे नेत्रों में बसाना है। तो कहती है अब मैं करके दिखाऊंगी आप लोग को ये रामत। तो उन्होंने कैसे खेली वो रामत वहां पे, क्या करा उन्होंने कि राज्य महाराज को जाके उन्होंने कहा कि धनी आपके जो ये चरणों के आभूषण है ना, वो मेरे को उनकी मधुर आवाज इतनी इतनी प्यारी लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन आभूषणों को
मैं मेरे नेत्रों से निरखूं बैठ के। तो राज्य महाराज ने कहा ये बात उनको कि हाँ, ये झांझरी घुंघरी इनकी जो मधुर आवाज है ना, ये बहुत बहुत रसीली है इनकी आवाज। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ और आप इन आभूषणों को निरख लो। तो वो बालाजी बैठ गए वहां पर, और श्री इंद्रावती जी ने क्या करा कि राजी महाराज जैसे बैठे, उन्होंने उनके चरणों को अपने हाथ में लिया और अपने नेत्रों से पलके में छुआ दिया। तो राज्य महाराज ने सोचा कि जरूर ये कोई हंसी करने वाली है, क्योंकि रास में तो सारी रामतों में यही था, खेल ही था, आनंद की हंसी हो रही थी वहां पर। तो राज्य तुरंत खड़े हो गए, और खड़े होके उन्होंने क्या करा, उनको अपने गले से लगा लिया, और उनके नेत्रों में राज्य महाराज ने बहुत प्यार भरी नजरों से जब देखा, और फिर उनके नेत्रों को उन्होंने वहां पे चूम लिया। तो इस तरह से उन्होंने श्री इंद्रावती जी के, वहां पे चौपाई आती है कि उनके चित्त को हर लिया और अपना चित्त उनके चित्त में डाल दिया, उनके मन में अपना दिल, दुल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे। राज्य महाराज ने क्या करा कि उनके चित्त को खींच लिया अपने चित्त में, और अपना दिल जो है उनको दे दिया। तो इस तरह सुंदर साथ जी हमें भी राज्य महाराज के चरणों, सदगुरु महाराज के चरणों को, उनके सदगुरु महाराज के चरण ही हमारे जीव का जीवन है। हमारे मुर्दा जीव को खड़ा किसने करा? राज्य की राह पे किसने हमें आकर ये राह पे चलना सिखाया? हमारे सदगुरु महाराज के चरणों में। तो राज्य के मूल स्वरूप के चरण तक भी हमें यही चरण ले जाएंगे। तो इन चरणों को हमें हमारे नेत्रों में जब हम बसाएंगे, तो हम मूल नूरी चरणों का भी दीदार, उन कोमल चरणों का दीदार भी हम पाएंगे। तो फेर चरण को निरखिए, रूह को ए ही लागी रट। बस एक ही रट लग जाए कि पल पल पिया आपके चरण कभी मेरे नेत्रों से जुदा ही ना। पल पल हमें उन्हीं चरणों में ही रमे रहना है, उन्हीं चरणों का ही ध्यान करते रहना है। जब हक चरण हृदय आए तो खुल गए अंतर पट। जब ये चरण हमारे दिल में आकर बस जाएंगे, जब ये चरण हमारे जीव के हृदय को भी अर्श कर देंगे, तो फिर आत्म तो वैसे ही हमारा दिल अर्श करके बैठी है, तो उसके सुख अरस परस। जीव टल होसी आत्म, जीव को आत्म के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। तभी हम उन सुखों को यहाँ पे ले पाएंगे, जब पल पल वो चरण हमारे हृदय में बसे रहेंगे और हम उनका ही दीदार करते रहेंगे। उनको स्पर्श कर रही हूँ मैं, ये एहसास हम करते रहेंगे पल पल, तो हम उन सुखों को यहाँ पर ले पाएंगे। तो ये रास के सुख वहां पर देकर राज्य महाराज ने बाले चितहु दई ने चित, अपना चित उनको देकर, और क्या करा श्री इंद्रावती जी को? सरीखी की दियो रे, आप सरीखी की दियो रे, उनको अपने समान बना दिया। श्री इंद्रावती जी को राज्य महाराज ने उनके चित्त का हरण करके अपने समान बना दिया। और यहाँ पे भी आज यही चौपाई पढ़ रहे, रास के सुख इत देख आप सरीखी किए जी। अपने समान राज्य महाराज हमें रास के सुखों को भी देकर हमें क्या करते हैं, वो अपने समान बना देते हैं। कब बनाया वहां पे श्री इंद्रावती जी को रास में अपने समान? जब उन्होंने उनके चरणों को अपने नेत्रों में बसा लिया। एक महाराज जी स्टोरी सुनाते हैं, वो कान्हा की बात मतलब सुनाते हैं। एक बार राधा रानी ने कहा कान्हा को कि सुदामा आपका इतना परम भक्त है, इतना प्यार आपको सुदामा से है, वो भी इतना प्यार आपसे करता है, तो आप उनको नेत्र क्यों नहीं दे देते हो? तो वो कहते हैं उनको चाहिए ही। सुदामा नहीं, सूरदास जी, सूरदास जी, सूरदास, सॉरी सूरदास जी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप उनको नेत्र क्यों नहीं दे देते सूरदास जी को? तो उन्होंने कहा कि उनको चाहिए ही नहीं, तो मैं कैसे दे दूं? तो राधा जी ने कहा आप पूछ के तो देखो एक बार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने सूरदास जी को बोला कि आप मुझसे 2 वर मांग सकते हो, मांगो आपको क्या चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा कि मेरे को नेत्र दे दो।
तो राधा जी ने तुरंत उनको देखा, मैंने कहा था ना उनको नेत्र चाहिए, आपने उनको नेत्र नहीं दिए इतने टाइम से। तो उन्होंने कहा चुप तो रहो, देखो तो सही अभी। उन्होंने उनको नेत्र दे दिए तुरंत। उन्होंने नेत्र जैसे ही उनको मिले तो उनको इतना निहारा और अपने नेत्रों में समा ली उनकी प्यारी छवि को। और फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और क्या बोला, कान्हा अब ये नेत्र वापस ले ले। उन्होंने कहा चल अब दूसरा वर भी मांग ले, 2 वर मांगने थे, एक तो पूरा हो गया तेरा, अब दूसरा भी मांग। तो सूरदास जी ने क्या कहा, अब ये मेरे नेत्र वापस ले ले। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे मुझे और कुछ देखना ही नहीं, मुझे जो देखना था उसको तो मैंने बसा लिया मेरे नेत्रों में। अब वो प्यारी छवि तेरी मेरे नेत्रों में बस चुकी है, अब वो बाहर इधर उधर और कुछ देखने की मेरी तमन्ना रही नहीं है, इसलिए अब तुम इन नेत्रों को वापस ले लो। अब मैं बस उसी छवि को अपने दिल में समा के और आगे जीना चाहती हूँ। तो सुंदर साथ जी यही हमारे को चाहिए, राज्य महाराज के चरणों को हमें पल पल निहारना है। जब हम उनके चरणों का दीदार करते रहेंगे तो वो आप सरीखी की धीरे राज के सुख देकर वो हमें क्या करेंगे, हमें अपने समान बना देंगे। तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। सतगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती जी को बनाया कि नहीं बनाया अपने समान? बाकी हम और कितने परमहंस देखे, बड़े महाराज जी का अभी मना रहे हैं वहां पे शेरपुर में भंडारा हो रहा है, तो वो किसका भंडारा मनाते हैं वहां पे? वो अपने सतगुरु महाराज का, अपने टाइम से जब वो होते थे तब से मना रहे, दादा गुरु जी का। तो वो उन्होंने अपने सतगुरु महाराज को अपने दिल में बसाया, तब वो यहाँ पे इस मुकाम तक कि साक्षात राज्य का स्वरूप बन के हम आज उनको ध्यान करते हैं। तो वो साक्षात राज्य महाराज के स्वरूप बना देते हैं, आप सरीखी की देवी राज के सुख देकर राज्य महाराज हमें साक्षात कहते हैं कि वो हमको वो सुख अपने जैसे सुख वो देंगे। राज के सुख इत दे के आप सरीखी किए जी। और किसी के दिल में कोई भाव आ रहा है कैसे राज्य महाराज हमें यहाँ पे राज के सुख देते हैं और कैसे अपने जैसा बनाते हैं, तो कोई बताना चाहें तो बताएं। सुंदर साथ जी किसी के दिल में आ रही है कोई और बात तो बताएं जरूर। इंदु दीदी कुछ बोले, दीदी आई हुई है ना, इंदु दीदी। इंदु दीदी आई हुई है? हाँ हाँ आई है ना इंदु कुछ दीदी, हाँ जी प्रणाम जी। इंदु दीदी आप कुछ बताओ ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो आज अभी अटेंड करना शुरू किया, आप लोग बातचीत करो, मैं सुन रही हूँ सब, बिल्कुल स्टार्टिंग से बैठी हूँ, सुन रही हूँ मैं, तो आप अपना सब बात कहो। यही तो देखना है कि कितने लोग बोलते हैं बीच में, कितना सुंदर साथ पार्टिसिपेट करता है, फिर वापस घूमकर मेरे पास ही आ गए तो फिर क्या मजेदारी है, हाँ? चलो बताइए सुंदर साथ जी, भाई हुक्म हो गया सबको बोलने का। चलो रंजना दीदी क्या कह रहे हो, खोलो माइक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इंदु दीदी की बात पे हंसी आ रही है। कह रहे मेरे तो हमें दीदार तो दे दो, अच्छा कुछ ना बोलो आप, पर दीदार तो दे दो, दर्शन तो दे दो। फिर हम बोल लेते हैं एक लाइन। प्रणाम जी इंदु दीदी, अंशु दीदी, सबको, सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये तो तुम्हें दिखाना चाहिए ना अपना जलवा। आवाज रंजना नहीं आ दीदी रही? आप देखो, रंजना दी मीराबाई बन के बैठे हो साइड पे बाल खुले छोड़ के। एकदम वो गीले गीले हो रहे थे बाल। और सुना, प्रणाम जी सबको, प्रणाम। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का
नजर में अर्श बका प्राण पिया मेरे प्राण पिया, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, ये निस्बत भूलूं ना फना में डोलूं ना, ये निस्बत भूलूं ना फना में डोलूं ना, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हो गए दीदार। प्रणाम जी। और किसी सुंदर साजन ने कुछ कहना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम्य करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। कई विध विध के सुख धाम के, राजी महाराज ने क्या दिया हमें? विध विध के धाम के सुख। धाम के सुख, परम धाम में जैसे हम राज्य से सुख लेते थे, अब जब रास में राज्य का जब इतना चरण कमल अंदर बस जाएंगे तो क्या होगा? फिर तो इति बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ होए सब काम। फिर तो क्या करेंगे राज्य महाराज? लेकिन सुंदर साथ जी, रास से हम धाम तक गए कैसे? अब अगर हम उन सुखों को, रास के सुखों को लेकर, राज्य महाराज ने तो इतनी बढ़ाई दे दी, श्री जी को सागर सिंगार परिक्रमा सब उतर गई, फिर भी सिंधी में जाकर उन्होंने क्या विरह करा? सिंधी में आके उन्होंने क्या विरह करा कि एक बार तो पिया मेरे सामने आ जाओ। सबको आपने मुझे ही राज्य बनाकर बैठा दिया है और सब मुझे राज्य मान के वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, लेकिन मैं कैसे अपने पिया को रिझाऊं? एक बार तो वापस उसी तरह से मेरे सामने आ जाओ। रास में भी जब हम लोगों को इतना सुख राज्य ने दिया, अनंत सुख दिया, फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि आपको ये रास की जो रामते हैं, जो रास की लीला है, ये कैसी लगी? तो सुंदर साथ जी क्या जवाब दिया हम लोगों ने उस टाइम राज्य महाराज को कि ये जो आपके रास की लीला है ये हमारे लिए तो शमशान के तुल्य। इसमें जो आपने हमें, जब आप अंतर ध्यान हुए, जिस विरह की अग्नि में आपने हमें यहाँ पे जलाया है, वो विरह की अग्नि कैसी है? जैसे कि हमारे रोम रोम को शमशान में जैसे तन को जलाया जाता है ना, उस विरह की अग्नि ने हमारे रोम रोम को यहाँ पे जलाया। तो ये भूमि, ये लीला हमारे लिए कैसी है? शमशान के तुल्य। तो राज्य महाराज ने जब ये बात सुनी, और फिर क्या हमने राज्य से अर्जी करी? हवे वाला हूँ एटलू मांगू खिण एक अलगा ना थइए। जी हाँ, हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए, कि एक ही बात धनी हम आपसे मांगते हैं। हवे वाला हूँ एटलू मांग, एक ही बात मांगती हूँ मैं। क्या मांगती हूँ आपसे? कि मुझे अब आपसे एक पल की जुदाई भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खिण एक अलगा न थई, एक पल के लिए भी आप कहो कि तू मेरे बिना रह ले। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए एक मिनट भी हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? ये तन छूट जाए। तो इसी तरह हमारे प्राणों के आधार है हमारे। अगर एक पल के लिए भी वो कहें जो मेहर ठाड़ी रहे, तो आती ना जो पाई कि एक पल के लिए भी मेहर अगर जुदा हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ जहर के समान हो जाएगा, विष के समान। तो ऐसे एक पल की भी जुदाई हमने वहां पे रज्जी को कह दिया, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपकी एक पल की भी जुदाई को सहन नहीं कर सकते। जी हाँ, हमने विरह नहीं चालो ते घर चाहिए। कोई आपके पास ऐसा घर नहीं है, ब्रिज में आप लेकर आए तो वहां आपने हमें विरह दिया, रास में लेकर आए तो वहां आप
बीच में जुदा हो गए। कोई ऐसा घर है जहां आप और हम कभी जुदा ना होते हो? क्योंकि रास में क्या था, राज्य हमारे आत्म के धनी है ये पहचान तो थी, लेकिन वो हमसे कहाँ की लीला कर रहे हैं, कहाँ का लाड प्यार हमें मिल रहा है, वो नहीं हमें पता था। घर की सुध नहीं थी। तो यहाँ हमने राज्य से ये डिमांड करी फिर रास में कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ आप और हम कभी जुदा ना होते हो, तो आप हमें वहां ले चलो। तो राज्य महाराज तो सुनना यही चाहते थे। उन्होंने कहा चलो वापस। घर ले गए हमें वापस मूल मिलावे में। पर वहां जाके फिर हम लोगों ने क्या कहा कि दुख तो दिखाया ही नहीं। आप तो कहते थे इतना भारी दुख है, तुम सब जुदा जुदा कबीले बनाकर बैठ जाओगे, मुझे भूल जाओगे, मैं जगाने आऊंगा फिर भी नहीं जागोगे। हमने तो पल भी नहीं लगाया। 9 घंटे के थे सिर्फ आप, हमने आपकी पहचान कर ली। 9 घंटे के बालक में हमने आपको अपना पिया मान के आपकी पहचान कर ली थी कि आप इस तन में आए बैठे। तो हम आज ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो आपने हमें, तो अब वो वाला दुख दिखाओ जो आप कहते हो कि हम आपको भूल जाएंगे। हम नहीं भूल सकते आपको। हमारा इश्क हमारे को आपसे कभी जुदा कर ही नहीं सकता। फिर राज्य महाराज ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा, हमारे लिए ये वाणी लेकर आए राज्य महाराज। वाणी से हमें ब्रज के रास के सारे सुखों की याद दिलाई। अब वो कह रहे हैं अब घर के सुख लेने अगर, तो क्या करना है, पल पल धनी को अपने बस चित में बसा के रखना। एक पल की भी उनसे हमारी जुदाई होनी नहीं चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक का, जाकी असल हक निस्बत। जिनके अंदर धनी का अंकुर है, जिनकी धनी से निस्बत है, वो एक पल भी इस ब्रह्मांड में राज्य को के बिना यहाँ पे जी नहीं सकते। अब यहाँ पे अब वो चौपाई आगे शुरू कर रहे, कई विध विध के। जब इतनी चाल हमारी हो जाएगी तब उसके बाद की ये चौपाई है। पहले गुण कहते कहूँ मेरे पियो जी, पहले इतने उनके गुण गिने हमने। कितनी कितनी राज्य महाराज हम पे मेहर करते हैं। सारे गिले शिकवे राज्य से खत्म, शिकायतें करनी मांगना सब खत्म। वो सब खत्म हो जाएगा, फिर ब्रिज के सुख आएंगे। जब राज्य की इतनी अपार अपार मेहर ही मेहर दिखती रहे पल पल, हम तब हम ब्रिज के सुख लेंगे, फिर हम रास के सुख लेंगे, और फिर उसके बाद जाके हम कौन से सुख लेंगे, विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए इत जी। यहाँ के राज्य महाराज ने हमको कौन कौन से सुख दिए, अपने घर के धाम के सुख, जैसे कि हम परम धाम में ही बैठे हों। श्री इंद्रावती जी वाणी में कई बार कहती हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि राज्य और मेरे बीच में कोई जुदाई नहीं है। जैसे मैं घर में ही बैठ के सुख ले रही हूँ, ऐसे सुख मुझे यहाँ पे महसूस होते। तो सुंदर साथ जी वो है हमारी आखिरी मंजिल। वहां तक पहुंचना है हमारे जीव को, कि ऐसा लगे हर पल की हम वहां के अष्टपहर 64 घड़ी जो सुख वहां धाम में हम लेते थे। सुबह से शुरू हो जाते थे 5 बजे राजी महाराज को, कैसे हमने जाके 5वीं भौम रंगपर वाली मंदिर में राजी महाराज जहाँ शयन कर रहे होते हैं वहां उनको हमने, और उससे पहले भी सुंदर साथ जी ये जो एकांत की लीला यहाँ पे जो लेकर आए, रास में लाए, ये लीला वहां पे हम लोग जब रात को राजी महाराज को सुलाने जाते थे, जब पढ़ावनी के बाद जब रंगपर वाली मंदिर में श्यामा जी के साथ राजी महाराज को हम रंगपर वाली मंदिर में छोड़कर आते हैं, तो दिल में ये रहता है, बस इतना सा ही आता है कि राजी महाराज वहां पे श्यामा जी के संग और मैं अपने मंदिर में जा रही हूँ। तो अभी तो पूरी आती ही नहीं होगी मुझे लगता है बात, कि हम वहां अपने मंदिर में साक्षात राजी महाराज को पाते हैं। हम जब अपने मंदिरों में पहुंचते हैं तो वहां कौन होता है, हमसे पहले ही राजी महाराज हमारे मंदिर में बैठे होते हैं। 5वीं भौम के सुख, एकांत के सुख, वहां पे एक रूप को राजी महाराज अकेले उनके संग रंगपर वाली मंदिर में श्यामा जी के संग रहते हैं, और 5वीं भौम में हम सब के संग वो सुख हमें जो एक एक कॉपी एक एक काना वाला सुख जो रास में दिया, वो सुख वहां पे भी देते हैं। और वही सुख एकांत के सुख वो यहाँ पे हमारे दिलों में, इसीलिए तो निज आनंद का है। देखो इस संप्रदाय को ही निज आनंद है, ये मेरा अपना एकांत का सुख है राज्य के साथ। मुझे राज्य क्या सुख दे रही है ये मैं जानती हूँ या मेरे धनी जानते हैं, किसी तीसरे को नहीं पता ही।
या आपको क्या सुख दे रहे हैं, ये आप जानते हो या राजी महाराज जानते हो। तो ये एकांत के सुख हमने जब रास में दिए, और उसके बाद जब हम यहाँ पे वो सुख राजी से लेना जब सीखेंगे, सदगुरु महाराज की कृपा से जब हम वो सुख लेंगे, तब हमको विद विद के सुख धाम के जो हमको दिए, तब वहां की सारी लीलाएं हमें ऐसे यहाँ पे ऐसे फील होंगी, महसूस होंगी जैसे हम वहीं बैठे। सुबह सुबह फिर कैसे जाके राजी महाराज को हम जाते हैं, तो वहां पे सारी लीला क्या होती है पांचवी भौम में, कैसे हम रंगपर वाली मंदिर में गए, फिर राजी महाराज को वहीं पे जो बाथरूम बने हैं वहीं 4 सखियां श्यामा जी को ले गई, 4 सखियां राजी महाराज को ले गई, वहीं पे झीलना कराया, और फिर झीलना करा के वस्त्रों का श्रृंगार पांचवी भौम में राजी महाराज को कराया। और जब झीलना करा के आते हैं तो जो उनकी शैया होती है वो कहते हैं ऊपर चल जाती है, और वहां पे सिंहासन लगा होता है। उस सिंहासन पे वस्त्रों का श्रृंगार कराने के बाद राजी महाराज का वहीं पे सुबह जो हम आरती करते हैं, सुख को निधान पिया सुख को निधान, ये यहीं पे पांचवी भौम में। तो ये सारा जो भी सेवा पूजा है, ये अष्टपहर 64 घड़ी की जो भी सेवा पूजा हम करते हैं, ये सारी जब हम उसको सिर्फ शरीयत के साथ वहां का ध्यान करते हुए जब उस सेवा पूजा को करेंगे, तो वही शरीयती क्या बन जाएगी, मार्फत हो जाएगी। उसी में साक्षात हमें ऐसा लगेगा कि मैं मेरे पिया की पांचवी भौम में आरती उतारी हूँ, राज्य श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है सिंहासन पर, और मैं उनकी वहां पे आरती उतारी। और फिर वहां से तीजी भौम में नीचे आते हैं। तीजी भौम की पड़साल पे पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं। पशु पक्षी लाइन से जब हम तीजी भौम में आते हैं नीचे, तो क्या होता है, छोटे छोटे जो पशु हैं वो आगे, उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर लास्ट में जाके हाथी खड़ा होता है। फिर हाथी जब जमुना जी से पीछे से जल अपनी सूंड में भरता है और वो उसको छिड़काव करता है, तो ऐसे लगता है रोम रोम वहां का एक एक पशु पक्षी धनी के इश्क में भीग गया। ये सुख तीजी भौम में सुबह से लेके 3 बजे तक की लीला कहाँ पे करते हैं, हम तीजी भौम की पड़ताल पे रहते हैं। फिर दहलान पे राजी महाराज का श्रृंगार हुआ आसमानी रंग के मंदिर में। अब वस्त्रों का श्रृंगार तो पहले ही हो चुका है, अब कौन सा श्रृंगार कराना है, आभूषणों का। तो अब वहां पे आभूषणों का श्रृंगार हुआ, श्यामा जी का श्रृंगार कराया, और वहां पे मंदिर सबके बने हुए हैं, सब सखियों ने मिनो मिने श्रृंगार कराया, आपस में एक दूसरे को श्रृंगार कराया। और फिर जब श्यामा जी आती हैं, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, श्यामा महारानी हम सब सखियों के संग जब वो आती हैं, राजी महाराज एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, श्यामा जी एक सीढ़ी तीजी भौम की पड़साल पे, जब वो ऊपर चढ़ती हैं और बीच वाली सीढ़ी पे वरमाला होती है, जैसे ही श्यामा जी के गले में राजी महाराज हार पहनाते हैं, वो सब हम सब सखियों के गले में स्वयं ही हार आ जाता है। तिलक करते हैं, उनको सिंदूर लगाते हैं, तो सबकी मांग